से अगली बड़ी खबर है, जहां रायसेन दुष्कर्म मामले में बड़ी खबर सामने आई है। आरोपी सलमान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। खुद भोपाल के अमीरी अस्पताल पहुंचे मजिस्ट्रेट आरोपी को 11 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शॉर्ट एनकाउंटर में घायल हुआ था आरोपी सलमान, तो 6 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोपी है सलमान। बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं। रायसेन दुष्कर्म मामले में ये बड़ी खबर सामने आई है। आरोपी सलमान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। खुद भोपाल के अमीरी अस्पताल पहुंचे मजिस्ट्रेट, तो आरोपी को 11 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शॉर्ट एनकाउंटर में घायल हुआ था आरोपी सलमान। 6 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोपी है सलमान। तो देखिए, रायसेन दुष्कर्म केस में सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। बेबी खान नाम की महिला ने की थी आरोपी की मदद। भोपाल में बेबी खान ने दी थी सलमान को पनाह। ये अब तक की बड़ी खबर सूत्रों से आ रही है। बचने के लिए बुर्का पहनकर निकलता था आरोपी, तो वहीं रायसेन से बिना नंबर की बाइक पर पहुंचा था भोपाल। बड़ी और अहम खबर आपको रायसेन से दे रहे हैं। दुष्कर्म केस में सूत्रों से बड़ी खबर है। बेबी खान नाम की महिला ने आरोपी की मदद की थी, तो भोपाल में बेबी खान ने सलमान को पनाह दी थी। बचने के लिए बुर्का पहनकर निकला करता था आरोपी। रायसेन से बिना नंबर की बाइक पर पहुंचा था भोपाल। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की और। निहारिका, अब तक के इस पूरे मामले पर अपडेट क्या? आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर होता है, अस्पताल में इलाज चलता है, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद पहले उसे जेपी अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन वहां से उसे हमीदिया शिफ्ट कर दिया गया था, जहां पर अभी भी उसका इलाज जारी है। कल तक पुलिस का ये कहना था कि आरोपी की हालत थोड़ी गंभीर थी, जिसके चलते उसको अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं कल देर शाम मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुंचते हैं, यहीं पर यानी कि हमीदिया अस्पताल में ही उसकी पेशी हो जाती है। पेशी के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, यानी कि 11 दिसंबर तक आरोपी अब न्यायिक हिरासत में रहेगा। हालांकि इस बीच पुलिस उससे पूछताछ अगर करना चाहे तो फिर वहां पर उससे पूछताछ कर सकती है, लेकिन मुख्य तौर पर वो 11 दिसंबर तक अब न्यायिक हिरासत में रहेगा। कुछ दिन तक अभी फिलहाल वो अस्पताल में एडमिट रहेगा, चूंकि उसके पैर में गोली लगी थी। उसकी जो चोट की अभी भी जो हालत है वो थोड़ी सी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि जब तक उसका स्वास्थ्य पूरा ठीक नहीं होगा, तब तक वो अस्पताल में एडमिट होगा। उसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा और 11 दिन के बाद अब देखना, 11 दिसंबर के बाद देखना होगा कि इस मामले में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरह से आगे की कार्रवाई होती है। लेकिन कई ऐसे सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि अपने एक रिश्तेदार के घर पर आरोपी पिछले 2-3 दिन से रह रहा था। उस रिश्तेदार ने उसे बोला कि अब आप कहीं और अपनी जगह देख लीजिए, जिसके चलते वो रिश्तेदार जो था उसके घर से निकलकर आरोपी नशे की हालत में 11 नंबर सेक्टर यानी कि गांधीनगर के आसपास के इलाके में अपने लिए एक किराए का घर ढूंढ रहा था। नशे में था। वहां पर युवकों ने उसे पहचान के उसे रोका और पुलिस के हवाले किया। अब पुलिस इस पूरे मामले पर हर एक पहलू पर जांच कर रही है कि क्या वाकई में किसी रिश्तेदार के घर पर वो रह रहा था, क्या वो बिना नंबर की बाइक लिए रायसेन से भोपाल पहुंचा था, अपने आप को लोगों से बचाने के लिए बुर्का पहन के घूम रहा था। इस तरह के तमाम सवाल जवाब जो है तमाम सवाल जवाब किए जा रहे हैं और तमाम तफ्तीश जारी है निहारिका। लेकिन एक चीज और अहम देखने को मिली है, जब ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद से लोगों में काफी आक्रोश था, लेकिन आक्रोश के साथ ही वजह यह भी बताई जा रही थी क्योंकि 7 दिन तक ये आरोपी फरार था, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। अब जब पुलिस के हत्थे चढ़ा, शॉर्ट एनकाउंटर हुआ और आगे की कार्रवाई जारी है, ऐसे में अब लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, लोगों में तो आक्रोश है ही। कल भी हमने देखा कि अस्पताल में भी जब एडमिट था तो हिंदू संगठन के लोग हो चाहे मुस्लिम संगठन के लोग हो, सभी वहां पर पहुंच रहे थे और सभी के द्वारा यही नारेबाजी की जा रही थी कि उसको फांसी की सजा दी जाए, उसे जीने का कोई हक नहीं है। इसी तरह से आक्रोश जो रायसेन की लोगों में भी भरा हुआ है। हालांकि अब लोगों को कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि न्यायालय जो है वो उन्हें न्याय दिलाएगा, इसीलिए वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। बच्ची जो है वो भोपाल के ही एक बड़े सरकारी अस्पताल में एडमिट है, वहां पर भी उसका इलाज जारी है। अब ये देखना होगा कि वहां पर उसका जो इलाज है वो किस तरह से पूरा होता है, कब वो बेचारी कब वो बच्ची वहां से घर लौट सकती है, क्योंकि 6 साल की मासूम बच्ची है। पहले वो आईसीयू में एडमिट थी, अब हालांकि आईसीयू से भी उसे बाहर कर दिया गया, यानी कि नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उसका इलाज जारी है, बच्ची का इलाज भी जारी है। अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि जिस तरह से लोगों में आक्रोश था, वो गुस्सा था, वो नफरत थी
थी उस सलमान के प्रति, वो ये दिखा रही थी कि अगर सलमान को लोगों के बीच लेकर जाए तो उसको कई सारी तरह के लोगों से भी परेशानी हो सकती है। कई लोग उसके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, उसके ऊपर लोग हावी हो सकते हैं। शायद यही भी कारण था कि लोगों तक आरोपी को नहीं ले जाया गया, हॉस्पिटल में ही उसकी पेशी कर दी गई। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। 11 दिसंबर तक वो न्यायिक हिरासत में रहेगा, उसके बाद इसमें आगे की कार्रवाई चलेगी। निहारिका, लेकिन एक चीज और देखने को मिली है, जब शॉर्ट एनकाउंटर हुआ तमाम बीजेपी के बड़े नेता की तरफ से भी बयान दिया गया, फांसी की सजा की मांग करते हुए नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है सरकार इस पूरे मामले में संज्ञान ले रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अहम सवाल ये, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार मामले सामने आ चुके हैं दुष्कर्म से जुड़े हुए हैं, और जो एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आती है वो भी काफी चौंकाती है। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए अनसेफ राज्य माना जाता है। ऐसे में क्या कुछ खास कदम अब तो उठाया जाना चाहिए? एक के बाद एक जब मामले आ रहे हैं तो सरकार की तरफ से कुछ रूपरेखा तैयार की जा रही हो? देखिए, फिलहाल किसी तरह की रूपरेखा तैयार की जा रही है, इस तरह की तो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था। वे पीएचक्यू भी पहुंचे थे। पीएचक्यू पहुंचकर उन्होंने तत्काल रायसेन एसपी जो थे, तत्कालीन रायसेन एसपी, उन्हें उनके पद से हटा दिया था। आशुतोष गुप्ता को नया प्रभार दिया था, उनके द्वारा इस मामले में कार्रवाई शुरू की गई, जिसके बाद 1.5 दिन में आरोपी को पकड़ा भी गया। हालांकि इसके बाद कई सवाल मध्य प्रदेश पुलिस की प्रणाली पर उठे थे, साथ ही में सरकार द्वारा किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं उस पर उठे थे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद कहा है कि इस तरह से किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से आरोपियों द्वारा आरोप किया जा रहा है उससे भी कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलेगी, ये उन्होंने सुनिश्चित करने की बात भी कही है। लेकिन जैसा कि आप कह रही हैं, एक बड़ी तरह की किसी तरह का यहाँ पर प्रोजेक्ट होना चाहिए, या फिर इस तरह के नियम कानून कुछ जिसके चलते बच्चियां, महिलाएं, युवतियां जो सड़क पर घूमती है वो यहाँ पर घूम सके। देखिए, कई बार सवाल लड़कियों के पहनावों पर उठाया जाता है कि लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनकर निकलती है तो इस तरह का काम उनके साथ होता है, इस तरह का कृत्य होता है। लेकिन अब 6 साल की मासूम बच्ची, भोपाल में इससे पहले भी कई इतनी छोटी छोटी बच्चियां रह चुकी हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि उन्हें किस तरह का पहनावा पहनना है। फिर अगर वो बच्चियां भी सेफ नहीं है तो फिर ये लोग किस तरह से इस तमाम चीजों पर बात उठा सकते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि क्या अब सरकार जागेगी, क्या अब सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा, कोई कदम उठाया जाएगा, ऐसा सटीक कदम जिसके बाद महिला, लड़कियां, युवतियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, बच्चियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। बहरहाल बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए। 11 टीमें, 300 से ज्यादा पुलिस वाले, 144 घंटों के बाद आखिरकार रायसेन में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का आरोपी 23 साल का सलमान पुलिस की गिरफ्त में आया। सलमान 2 दिनों से भोपाल के गांधीनगर इलाके में घर ढूंढ रहा था। एक चाय की दुकान पर भी पहुंचा जहां उसने कुछ सालों पहले काम किया था। नई बस्ती में रहने वाले अब्दुल रिजवान और आसिफ नाम के लड़कों ने उसे देखा, उन्हें शक हुआ। उन्होंने एक स्थानीय पुलिस वाले को तस्वीर भेजी और फिर उसी चाय की दुकान से सलमान को इन लड़कों की मदद से दबोचा गया। सोशल मीडिया कुछ फोटो चल रहे थे और वो यहाँ किराए से मकान ढूंढा था सेक्टर नंबर 11 में। हमारे जो टीम के लड़के हैं वो अंदर एक्टिव थे। उन्होंने उनसे जब पता लगा कोई लड़का ढूंढ रहा है बिना आईडी के नाम, तो उसके पास गए, उससे पूछताछ करी, फिर वो लगा यहाँ शक है। फिर उसका फोटो बेस मुझे भेजा गया कि भाई इसको देखो, ये लग रही है वो श्योर रायसेन वाला लड़का लग रहा है। फिर उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद कम से हमने 10 बजे से लगा के 11:15 बजे उसको रोक के रखा। गोरगंज की पुलिस आई, उसके हमने सुपुर्द करा गया। 11:15 बजे लगभग हमने उसको इसी चौराहे से उसको गोरगंज पुलिस के हवाले किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब उसे गौहरगंज ले जाया जा रहा था तब पुलिस की गाड़ी अब्दुल्लागंज के पास के जंगलों में पंचर हो गई। पुलिस के मुताबिक इस दौरान उसने एक सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की। भोपाल और रायसेन के बीच का यही वो इलाका है जहां पर 144 घंटे के बाद 23 साल के आरोपी जिस पर आरोप है 6 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध का, जिस पर आरोप है 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का, उसका एनकाउंटर हुआ। जैसे ही हम भोजपुर के पास किरण नगर के पास पहुंचे तो चूँकि जो गाड़ी आगे चल रही थी उस गाड़ी में हमारा आरोपी था और वो गाड़ी पंचर हो गई। पंचर होने के दौरान जब हमारे पुलिस अधिकारी नीचे उतरे, उसी दौरान ये भी नीचे उतरा और पुलिस की जो पिस्टल छीन करके और फायर करने का प्रयास किया और राउंड फायर भी कर दिया। उसके बाद हमारे द्वारा हवाई फायर किया गया, उसको वार्न किया गया कि वो फायर न करे और पिस्टल छोड़ दे, और नहीं छोड़ा। उन्होंने पुनः फायर किया जिसकी
बाद हमारे द्वारा फायर किया गया और एक गोली उसके पैर में लगी, जो घायल होकर नीचे गिर गया और उसको हम तत्काल अस्पताल ले गए थे। तो यानी उसको हथियार चलाने का अनुभव पहले से होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है कि वो फायर तुरंत कर ले। निश्चित तौर पर रहा होगा लॉक तभी तो। वगैरह। हाँ जी। सलमान को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उस पर आरोप है 21 नवंबर को वो पीड़ित को चॉकलेट का लालच देकर जंगल में ले गया, उसके साथ रेप कर फरार हो गया। 6 दिनों तक रायसेन उबलता रहा। नाराज लोगों ने सड़क घेरी, थाना घेरा, पथराव किया। मुख्यमंत्री नाराज हुए, खुद पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और पुलिस कप्तान को हटाने का फरमान दिया। थाना प्रभारी भी सस्पेंड हुए। अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है, लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। आरोपी क्रशर में चौकीदार था। वैसे मोबाइल चोरी के एक मामले में सीहोर जिले के शाहगंज थाने का वो स्थायी वारंटी है। इधर पीड़ित बच्ची की हालत स्थिर है, लेकिन उसके दोनों गाल सूजे हैं, घुटनों और हाथों पर गहरे चोट और छिलने के निशान हैं, शरीर पर और कई जख्म हैं जिसे भरने में 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। बच्ची फिलहाल आईसीयू में है। लेकिन न सिर्फ रायसेन बल्कि पूरा मध्य प्रदेश और देश परेशान है इस खबर से और इन आंकड़ों से। देश में 2023 में बच्चों के खिलाफ 1,77,335 अपराध दर्ज किए गए, जो पिछले साल की तुलना में 9.2% ज्यादा थे। मतलब हर 3 मिनट में एक बच्चा अपराध का शिकार होता है और हर 8 मिनट में पॉक्सो का एक मामला दर्ज किया जाता है। 90% से अधिक मामलों में आरोपी पीड़ित को जानने वाला होता है। देश में बच्चों के खिलाफ अपराध दर बढ़कर 39.9 प्रति लाख बाल आबादी हो गई है। इन आंकड़ों में मध्य प्रदेश का शर्मनाक हिस्सा 13% का है। यहाँ 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 22,393 मामले दर्ज हुए। लगातार 5वें साल बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए भारत के सबसे खराब राज्यों में मध्य प्रदेश शुमार रहा। यहाँ बच्चों के प्रति अपराध दर 77.9 प्रति लाख बच्चा है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 2 गुना है। सलमान उर्फ नजर के पकड़े जाने के बाद जरूरत इन आंकड़ों में बदलाव कैसे हो, इस नजरिए की भी है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।